ऊंचा गिराया न जाएगा, इस्लाम का चिराग बुझाया न जाएगा, नामूस मुस्तफा पे लुटाता है जानो दिल सलमान अजहरी को भुलाया न जाएगा। नामूस मुस्तफा पे लुटाता है जानो दिल, नामूस मुस्तफा पे लुटाता है जानो दिल, सलमान अजहरी को भुलाया न जाएगा। घर बार लेके हजरत शब्बीर आ गए, करबो बला किसी से बचाया न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मराब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद ख़िज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे गौहरबार में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमतुर रिज़वान सरकार फरमाते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। मेरे पीर मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आप तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अनमोल मिसालें लोगों के दरमियान पेश किया। ये महफिल शादी खाना आबादी के गर्ज से मंसूब है, लेकिन जब मैं आने के बाद मालूम चला कि अहले बैत पर गुफ्तगू हमें करनी है, करबला का पसे मंज़र बयान करना है, और ये महफिल शादी खाना आबादी की है। अगर मैं करबला का वाक़या बयान करूं, बहुत शॉर्ट में अगर बयान करूं तो कम अज़ कम 2.5 से 3 घंटे लगे, अगर शॉर्ट में बयान करूं तो। और वक्त हमारे पास 1 घंटा कुछ मिनट का है।
हमारी कौम को आज बातें बहुत ही सीखना ज़रूरी इस बात की है कि हमारी कौम कहाँ से कहाँ जा रही है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूँगा। अगर आप यूं ही बैठे रहे सुनते रहे तो इंशाअल्लाह पूरी बात कर जाऊँगा। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नकीब जलसा भाई नजम शमसी साहब की बिला तशरीफ फरमा, इनकी मोहब्बत है जो मैं आप तक हाजिर आया। उनसे पेशतर आपने साजिद भाई से और मेहताब भाई से अच्छे अच्छे कलाम समात किए। सरकार आला हजरत के लिखे हुए कलाम मैं पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबे की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबे की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सब की खाए क्यों। दिल को जो अकेल दे खुदा, दिल को जो अकेल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अकेल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उसी के साया में, सोते हैं उसी के साया में, कोई हमें जगाए क्यों। सोते हैं उसी के साया में, कोई हमें जगाए क्यों। यादे हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम। यादे हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम। खूब खूब है कैद गम में हम, खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छोड़ाए क्यों। खूब है कैद गम में हम, कोई हमें छोड़ाए क्यों। जाने है इश्क मुस्तफा रोज़े फज़ों करे खुदा। जाने है इश्क मुस्तफा रोज़े फज़ों करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दबा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दबा उठाए क्यों। देखे कि हज़रते गनी फैल पड़े फ़कीर भी। देखे कि हज़रते गनी फैल पड़े
फकीर भी छाई छाई है अब तो छावनी, हश्र ही आ न जाए क्यों फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबे की खाए क्यों, दिल को जो अकेले दे खुदा तेरे गली से जाए क्यों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख है। आपने 10 मुहर्रमुल हराम तक के वाक़ियात को बगौर आपने समाअत किया होगा। 10 के बाद क्या हुआ मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। हम ये सोचते हैं कि अहले बैत अतहार पर करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, उनके फर्जिंद, उनकी औलादों पर सिर्फ 10 मुहर्रम आशूरा के दिन ही तक जुल्म किया गया, ऐसा नहीं है। उनके बाद भी जुल्म और सितम किए गए हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए अहले बैत अतहार पर। 10 मुहर्रमुल हराम अहले बैत अतहार का चश्मो चराग जामे शहादत नौश कर चुके अली अकबर भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए, हजरत कासिम भी शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार भी शहीद हो गए, अबू बकर भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला भी शहीद हो गए, उमर भी शहीद हो गए, उस्मान भी शहीद हो गए। ये वो मौला अली की औलाद है, ये सब मौला अली की औलादों में से हैं। अबू बकर हैं, उस्मान हैं, उमर हैं, अब्दुल्ला हैं, ये सब करबला के मैदान में थे और ये सब के सब शहीद हुए। अहले बैत अतहार के घर से 18 फर्द थे करबला के मैदान में जो शहीद हुए। वो लोग शहीद हुए। यूं तो रिवायात बड़ी मशहूर है, करबला के मैदान में 72 या 82 अफराद जामे शहादत नौश फरमाए, यके बाद दीगर सब शहीद हो गए। यहाँ तक के वक्त करीब आया मेरा इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे शहादत नौश कर लिए। तारीख 10 की खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई। रात 11 की आई। जब रात 11 की आई, जुल्म और सितम के पहाड़ कैसे तोड़े जा रहे हैं। वो रात कैसी रात रही होगी। हर रात में भाई बहन के साथ हो, इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब के साथ हो, बेटा बाप के साथ हो, बाप बेटे के साथ हो, चचा भतीजे के साथ हो, भतीजा भाई के साथ हो, एक दूसरे के साथ 10 की रात में सब मौजूद थे। लेकिन रात 11 की आई है, खेमा जन है, औरतें हैं, मरीज़ खतर में हैं। हालात तो ये बपा किए गए करबला के मैदान में। जालिम ने जब सब कुछ लूटा है, इमाम अली मकाम शहीद हो गए। यजीदियों को ख्याल आया कि इमाम हुसैन की बहन है, उनके छोटे बेटे हैं, ख्याल आया उनकी बेटियां हैं, ख्याल आया उनके साथ औरतें आई थी, ख्याल आया उनके साथ बच्चे आए थे। फिर ख्याल आया कि वो लोग कई दिन से भूखे हैं, वो लोग कई दिन से प्यासे हैं, उसे पानी कौन देगा, उसे खाना कौन खिलाएगा। यजीदियों ने सारे लोगों से फैसला लिया और जनाबे हुर की बीबी को बुलाया, कहा जा तू तो हुर की बीबी है ना, जा ज़ैनब के पास ये खाने लेकर जा, ये पानी लेकर जा, उसे ये खाना दे दे, उसे ये पानी दे दे। हुर की बीबी कहती है ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ, भला मैं उसे कैसे खाना जाकर दे सकती हूँ, ये पानी कैसे दे सकती हूँ। यजीदियों ने कहा क्यों तुम नहीं जाकर दे सकती हो, तुम्हारे शौहर का नाम ही हुर है ना, जिसने इमाम हुसैन की तरफ जाकर इमाम हुसैन की तरफदारी की थी, तुम उसी की बीबी हो, वरना तुम पर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। अब हुर की बीबी खाना और पानी लेकर चली है, खाना और पानी लेकर चली है। मखदूमा ज़ैनब कायनात की बारगाह में हाजिर होती है, ऐ मखदूमा इसे कबूल कर लो, ये खाना है, ये पानी है, आप इसे ले लो ना। मखदूमा ज़ैनब फरमाती है अब ये पानी किस काम का है, ये खाना किस काम का है। अली असगर पानी कहते कहते दुनिया को अलविदा कर गए, अली अकबर पानी कहते कहते दुनिया को अलविदा कर गए।
क्या तुम्हें मालूम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे लेकिन जामे शहादत नौश कर चुके हैं, अब्बास के बाजू कट चुके हैं, अली अकबर के जिसमें अतहर पर तीरों की बारिशें की गई है, अली असगर के हुलूकुम पर तीर चलाए गए हैं, वो प्यासे थे। तो अब पानी लेकर मैं क्या करूंगी, ये पानी तुम लेकर जाओ, ये खाना तुम लेकर जाओ। तो हुर की बीबी ने कहा था, मखदूमा मैं हुर की बीबी हूँ, इसे कबूल कर लो ना, इसे कबूल कर लो ना। अगर मेरे शौहर ने कयामत के दिन मुझसे पूछ लिया बता तूने क्या क्या करबला के मैदान में, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मोहतरमा आप इसे कबूल कर लो, मखदूमा आप इसे कबूल कर लो। मखदूमा ज़ैनब कायनात ने कबूल कर लिया है। रात गुजरती जा रही है, प्यास की शिद्दत है, बच्चे प्यासे हैं, हजरत सकीना है, प्यास की शिद्दत है। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब तमाम बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही है। ये कैसी बहन है, ये कैसी फूफी है, ये कैसी माँ है। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाना मेरी माँ बहनों, करबला के मैदान में देखो माँ मौजूद है, करबला के मैदान में बहन मौजूद है, करबला के मैदान में बेटियां मौजूद है, करबला के मैदान में खाला मौजूद है, करबला के मैदान में फूफी मौजूद है। अब जरा देखो तो सही वो कैसी फूफी है, वो कैसी माँ है, वो कैसी बहन है। करबला के मैदान से जरा सीखना मेरी माँ बहनों। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब है, रात 11 की है, रात गुजर रही है, पहरा दे रही है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मखदूमा ज़ैनब खेमा के इर्द गिर्द टहल रही है, यानी इर्द गिर्द टहलना यानी इस तरीके से टहल रही है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए कोई यजीदी कुत्ते तो नहीं आ रहे हैं। इस ख्याल से मखदूमा ज़ैनब पहरा दे रही है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर में हजरत मखदूमा ज़ैनब क्या देखती है, कहीं से रोने की आवाज आ रही है, सिसकने की आवाज आ रही है। मखदूमा ज़ैनब खेमज़न होती हैं, खेमे के अंदर देखती हैं सारी बच्चियां सो रही है, बच्चे सो रहे हैं। तो ये सिसकने की आवाज कहां से आ रही है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। मखदूमा ज़ैनब आवाज पर गौर करती है, देखती क्या है, ये आवाज तो करबला के मैदान से आ रही है। करबला के मैदान की तरफ मखदूमा ज़ैनब बढ़ती है तो क्या देखती हैं, हजरत सकीना है जो एक जिस्म के सीने पर अपने सर को रखकर ज़ारो कतार रो रही है। मखदूमा ज़ैनब फरमाती है, ऐ सकीना तुम किसके सीने पर सर रखकर रो रही हो, किसके सीने पर सर रख के रो रही हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। सकीना अर्ज करती है, ऐ फूफी जब मैं मदीने में रहा करती थी तो अपने बाबा हुसैन के सीने पर सर रखकर मैं सोया करती थी। ऐ फूफी जब मैं मक्का शरीफ आई थी वहां भी अपने बाबा के सीने पर सर रखकर सोया करती थी। ऐ फूफी जब मैं करबला आई थी, जब मैं खेमे के अंदर रहा करती थी, रात 10 की थी, ऐ फूफी तब भी मैं अपने बाबा के सीने पर सर रखकर सोया करती थी। ऐ फूफी आज की रात ऐसी गुजरी है, बाबा का सीना नहीं मिला है, मैं बाबा को ढूंढ रही थी, बाबा किधर हो, बाबा किधर हो। सकीना ढूंढ रही है, आपकी बेटी तलाश कर रही है। ऐ फूफी इसी जिस्म अथर से आवाज आई थी, ऐ बेटी सकीना तेरा बाबा इधर है, ऐ बेटी सकीना तेरा बाबा इधर है। पता चला मेरा हुसैन वो है। गर्दनें कटी है फिर भी बोल रहे हैं, गर्दनें कटी है हुसैन फिर भी बोल रहे हैं। तभी तो किसी ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। देखो मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब अपनी भतीजी को संभालती है, खेमे के करीब लाती है। अल्लाह अकबर। रात गुजर रही है, रात का तीसरा पहर है। मखदूमा ज़ैनब खेमे के बाहर पहरा दे रही है। क्या देखती है, एक नकाब पोश है, घोड़े पर सवार है, तेजी के साथ सर पर दौड़ता हुआ खेमे के करीब आ रहा है। मखदूमा ज़ैनब ऐलान करती, खबरदार खबरदार, खेमे के करीब ना आना, तुम तो सब कुछ लूट चुके हो, अब बचा ही क्या है जो रात के अंधेरे हिस्से में आ रहे हो। लौट जाओ लौट जाओ। देखती क्या है, वो घोड़सवार घोड़े पर सवार है, तेजी के साथ खेमा के करीब आ रहा है। मखदूमा ज़ैनब को जलाल आता है और टूटी हुई खंजर को हाथ में लेती है, तलवार को लेती है और तेवर में कहती, खबरदार अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं अपने बाबा मौला अली को आवाज लगा दूंगी। इतना कहना था। घोड़सवार घोड़े से नीचे आते हैं, अपने चेहरे से नकाब को हटाते हैं। मखदूमा ज़ैनब क्या देखती हैं, ये कोई और नहीं, ये बाबा अली मुश्किल कुशा आए हुए हैं, ये बाबा मुश्किल कुशा आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब अपने बाबा के सीने से लग जाती है, अर्ज करती है, बाबा आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब भाई के जिस्म पर घोड़े दौड़ रहे थे, बाबा उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर के हुलकुम पर तीर चलाए जा रहे थे, बाबा उस वक्त आप क्यों नहीं आए जब भाई अब्बास
के बाजू कट रहे थे। अल्लाह अकबर। मौला अली अब जवाब देते हैं, ऐ बेटी ज़ैनब, इसी तरह सब्र पर कामज़न रहना, अल्लाह तुझसे राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है, अल्लाह तुझसे राजी है। रात 11 की गुजर चुकी है, अब रात 11 तारीख गुजर चुकी है, अब दिन 11 का है। जरा देखो तो सही, यजीदी कुत्तों ने फिर से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। इस तरीके से अल्लाह अकबर खेमे में आग लगा दिए गए हैं, खेमा को जला दिया गया है। अल्लाह अल्लाह, नबी के घराने की बेटियां हैं जो बादशाह हैं, बापर्दा है। जालिमों ने उनके सरों से चादर को भी छीना है, दुपट्टे को भी छीना है। जालिमों ने उसमें भी आग लगाई है। अल्लाह अकबर। खेमा जला दिया गया है। अब खेमा जन कोई नहीं है, सबके सब खेमा से बाहर हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम हुसैन की आखिरी निशानी है, करबला के मैदान में है। खेमा जन है, खेमे के अंदर है। मखदूमा ज़ैनब, आग लगी हुई है, आग जल रही है। मखदूमा ज़ैनब खेमे के अंदर दाखिल होती है, अपने भतीजे को अपने पुश्त पर उठाती हैं, खेमे से बाहर लाती हैं। अल्लाह अकबर। जालिमों ने इतने जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाल दी गई है, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तौक डाले गए हैं, ऊंट के नंगे पीठों पर बैठाया गया है। मखदूमा सकीना को बैठाया गया है, मखदूमा ज़ैनब को बैठाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम के सर को नेज़े पे बुलंद किया जा रहा है। अब कुफा की तरफ ये काफिला रवा दवा हो रहा है। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब अर्ज करती है, भाई जब मैं मदीने से चली थी तो आपने सहारा दिया था, मक्के से जब मैं चली थी तो आपने सहारा दिया था। ऐ भाई अब मैं इस सवारी पे कैसे बैठूंगी, अपनी बहन को सहारा दो ना। गैब से आवाज आती है, ऐ बहन ज़ैनब मत घबराओ, कल भी तेरा भाई तेरे साथ था, आज भी तेरा भाई तेरे साथ है, कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरा भाई तेरे साथ है। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही मेरे प्यारे, इमाम अली मकाम के सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया है। मेरे इमाम का सर है, सर के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके पीछे पीछे औरतें हैं, अहले बैत की बेटियां हैं। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब है। अल्लाह अल्लाह। सबको कैदी बनाया जा रहा है। हाय अफसोस, नबी के घराने वालों को कैदी बनाया जा रहा है, नबी की बेटियों को कैदी बनाया जा रहा है, नबी के बेटे को सताया जा रहा है, जिसके दर से सब कुछ मिला हो, जहां से खाना मिल रहा हो, जहां से पानी मिल रहा हो, उन पर खाना बंद किया जा रहा है, उन पर पानी बंद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम के सर को नेज़े पर बुलंद किया गया है और मेरा हुसैन वो है, सर नेज़े पर है और कुरान की तिलावत कर रहे हैं। यजीदों को बता रहे हैं, जमाने वाले को बता रहे हैं, सर नेज़े पे बुलंद है, सर नेज़े पर बुलंद है। ज़ैनब गवाह है, भाई के लब हिले तो तिलावत मचल गई, हिले तो जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल चल गई। अब ये काफिला कूफा के दारुल इमारत की तरफ लेकर जाया जा रहा है। कूफा में ऐलान कर दिया गया है कि सर आ रहा है माशाअल्लाह। नबी के घराने वालों को पहले तहर को बागी कहा जा रहा है, कातिल कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अहले बैत तहर को कातिल की कहा जा रहा है। कूफा की गलियों में शोर कर दिया गया कि कातिल का सर आ रहा है, माशाअल्लाह गुस्ताखों का सर आ रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। कूफा की गलियों को सजाया जा रहा है, गली सज चुकी है कि अब कातिल लोग आएंगे, माज़अल्लाह गुस्ताख का सर आएगा, माज़अल्लाह। अहले बैत अतहार के लिए ऐसे जुमले पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब ये काफिला कूफा से चला है, अब ये काफिला कूफा से चला है। रास्ते में ये जब ये काफिला कूफा पहुंचा है, अल्लाह अकबर, यजीद के दारुल इमारत में मेरे प्यारे, उससे पहले रास्ते में एक गिरजाघर भी पड़ा है। मालूम है गिरजाघर पड़ा है ना, यजीदियों ने मेरे इमाम के सर को गिरजाघर की दीवारों से सटाकर नेज़े को गाड़ा है। गिरजाघर का पादरी निकला और कहा ये सर किसका है, बड़ा खूबसूरत है, इससे खुशबू फूट रही है। जालिमों ने कहा ये सर हुसैन का है। कहा क्या, वो हुसैन जो इब्ने अली हैं, वो हुसैन जो मुस्तफा के नवासे हैं? कहा हाँ। कहा वो मर्दूदो, उस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी के नवासे को तुमने कत्ल किया है, उस नबी के नवासे के गर्दन पर तुमने तलवारें
जलाई है। अल्लाह अकबर। उसने कहा बता एक रात की तू कितनी कीमत लेगा? हुसैन का सर मुझे दे दे। वो कुत्ते लालची तो थे ही ना, 10,000 दिरहम में बात तय होती है। पादरी इमाम अली मकाम के सर को लेता है, गिरजाघर के अंदर जाता है, मेरे इमाम के सरों को सवारता है, चेहरे को साफ करता है, खुशबू मलता है, पलंदी पर रखता है, पूरी रात बैठकर जियारत करता रहता है। रात गुजरती रहती है, देखता क्या है, रात का तीसरा पहर गुजर चुका है। वो क्या देख रहा है? जहां मौला हुसैन के सर को रखा गया है वो इमाम अली मकाम का सर है और गिरजाघर की छतें हैं, छत नजर नहीं आ रही है। सरे हुसैन से लेकर आसमान तक नूर की बुलंदी, नूर के धारे फूट रहे हैं। हुसैन से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही है। आवाज को सुनना था, तिलावत सुनकर पादरी ये कहता है वारे हुसैन, मैंने अब तक सुना था जिसकी गर्दन सलामत होती है वही कुरान पढ़ता है। तू तो अली का बेटा है, गर्दन कट चुकी है, कुरान की तिलावत कर रहा है। अपने नाना का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर ले। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, नस्ल के आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन वो है, सर कट चुका है, गर्दन कट चुकी है, फिर भी कलमा पढ़ा रहे हैं। मेरा हुसैन कल भी जिंदा, मेरा हुसैन आज भी जिंदा, मेरा हुसैन कल भी जिंदा है। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही। अल्लाहु अकबर। अब इमाम अली मकाम का सर उन यजीदियों के हवाला कर दिया जाता है। अब ये काफिला कूफा पहुंचता है। अल्लाहु अकबर। कूफा की औरत छत पे खड़ी थी तमाशा देखने के लिए। कूफा के लोग गली में भीड़ लगाकर इकट्ठा जमा थे तमाशा देखने के लिए। लोग सोच रहे थे कोई तमाशा दिखाने के लिए कोई आ रहा होगा। भाई अल्लाह अकबर। हुआ क्या है, जैसे अहले बैत अतहार का काफिला कूफा की गलियों में जैसे दाखिल हुआ है, लोग अपने छतों से औरतें देख रही थी। उस इसना में नजर पड़ती है मखदूमा कायनात पर, नजर पड़ती है इमाम अली मकाम की बेटी हजरत सकीना पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। औरतों से न रहा गया, वो दौड़ कर आई है, कुछ पानी लेकर आई है, कुछ खाने का सामान रोटी के टुकड़े लेकर आई है, कि तुम मजलूमा हो वो तुम खा लो, वो इसे पी लो। इतना कहना था कि मखदूमा ज़ैनब को जलाल आता है, कहती है खबरदार, हम सैयदा है, हम सैयदा है, ज़कात हम पर हराम है, सदका हराम है, हमें न खिलाया जाए, हमें न पिलाया जाए। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था। वो औरत कहती है ऐ बीबी ये कोई सदका नहीं है, ये कोई ज़कात नहीं है, ये नजरे हुसैन है, इसे खा लो ना, इसे पी लो ना। इतना कहना था। वो कहती है जरा बता तुझे इसका बदला तो नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मांगना चाहती हो तो मांग लो। आंखों से आंसू जारी हो गए। अर्ज करती है ऐ बीबी जब मैं मदीना में रहा करती थी, जब मैं रहा करती थी, हजरत फातिमा की कनीज़ा हो, उनके दो बच्चे थे, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ऐ बीबी उसी इसना में एक बेटियां थी जिसका नाम ज़ैनब है। मैं उन दोनों बच्चों से बड़ा प्यार किया करती थी, उन्हें खिलाया करती थी, अपने गोदों पे लेकर टहलाया करती थी। जब मेरी शादी कूफा में हुई है ना, मेरा ससुराल कूफा बना है ना, तो ऐ बीबी फिर दोबारा मैं मदीना ना जा सकी, उन बच्चों को ना देख सकी। आप तो मसलूमा हो ना, आप सताई हुई हो ना, मसलूमा की दुआ कबूल होती है। आप दुआ कर दो उस हुसैन से मुलाकात हो जाए, आप दुआ कर दो उस ज़ैनब से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब कहती है ऐ खातून तेरी दुआ कबूल हो गई है। क्या मतलब? देखने से जो सर है वो इमाम अली मकाम का है, तू जिससे बात कर रही है वही ज़ैनब है। औरत को हिचकियां आती है, ज़मीं बोस होती है, हिचकियां लेती है, रूह प्रकाश होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कूफा की गलियों में सन्नाटा छा गया। क्या अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम किया गया है, इमाम अली मकाम का सर है, नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया है। हाहाकार मच गया। जालिमों ने कूफा के कैद खाने में इमाम अली मकाम के बेटों को, उनकी बेटियां को, उनकी बहनों को, उनकी बीवियां को
इमाम हसन की निशानियों को सबको जालिमों ने कूफा के जेल खाने में कैद कर दिया। अल्लाह अकबर। रिवायात शाहिद है कि 19 रातें गुजर गई कूफा के जेल खाने में। फिर लोगों ने फैसला किया यजीदियों ने कि अब इस काफिला को दमिश्क भेजा जाए। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब ये काफिला कूफा के जेल खाने से निकला है, अब दमिश्क की तरफ लेकर जाया जा रहा है। दमिश्क में ऐलान कर दिया गया है कि माज़अल्लाह बागी लोग आ रहे हैं, कातिल लोग आ रहे हैं। दमिश्क की गलियों को सजा दिया गया है, दमिश्क की गलियां सज चुकी है। अब ये काफिला दमिश्क के लिए रवाना दवा हुआ है। अल्लाह अकबर। एक इसना में ऐसी घड़ी भी आई है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम का सर अचानक रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। नेज़े को बढ़ाने की यजीद कोशिश कर रहा है, नेज़ा नहीं बढ़ रहा है। जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करीब किया और कहा अपने पापा से कह दे कि आगे बढ़े वरना हम तुम पर जुल्म सितम करेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने पापा से कहते बाबा आगे बढ़ो ना वरना हम पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएंगे। मेरे हुसैन अपने बेटे से कहते बेटा बेटा मेरी बेटी सकीना पीछे गिर चुकी। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन वो है जो कटने के बाद तू पीछे की खबर बता रहे हैं कि बेटा मेरी बेटी सकीना गिर चुकी है, उससे पहले बुला लाओ ना। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी से कहते फूफी हज़रत सकीना को ढूंढो ना, सकीना को ढूंढो ना, जब तक सकीना नहीं मिलेंगी बाबा आगे नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब ढूंढती है सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। मखदूमा ज़ैनब क्या देखती है, एक पहाड़ की चट्टान से एक खातून है जो टेक लगाकर बैठी हुई है। कहती है ऐ बीबी ऐ खातून क्या तूने सकीना को देखा है? इतना कहना था उस पर्दापोश औरत ने अपने दामन को खोला है, क्या देखती है कि उनकी गोद में हजरत सकीना खेल रही है, सकीना खेल रही है। मखदूमा ज़ैनब अर्ज करती है ऐ खातून तुम कौन हो? इस कूफा की गलियों में, दमिश्क की गलियों में जहां सबके सब हमारे दुश्मन हैं, तुम हुसैन की बेटी को अपना दे रखी हो, अपने गोदों में खिला रही हो। इतना कहना था वो खातून अपने चेहरे से पर्दा हटाती है, क्या देखती है मखदूमा ज़ैनब? ये कोई और नहीं, ये अम्मी फातिमा आई हुई है। अल्लाह अकबर। वो हज़रत फातिमा है, वो हज़रत फातिमा है जो अपनी बेटी का ख्याल इस अंदाज में रख रहे हैं, अगर गिर रही है तो संभालने के लिए पहुंच रही है। हज़रत ज़ैनब अर्ज करती है अम्मी जान आप इस वक्त क्यों नहीं आई जब करबला में खूनी मंजर पेश किया जा रहा था? मखदूमा ज़ैनब की बात सुनकर उनकी अम्मी फातिमा ज़हरा फरमाती है ऐ बेटी क्या करोगी, ये निज़ाम कुदरत है वरना करबला के मैदान को पलटने के लिए तेरा बाबा ही तने तनहा काफी था। वो अली चाहते तो तने तनहा पूरे करबला के मैदान को पलट कर रख देते, लेकिन बेटे मर्ज़ी खुदाबंदी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। ऐ बेटी अल्लाह तुझसे राजी है, सब्र पर गामज़न रहना। अब ये हज़रत मखदूमा ज़ैनब चली है, तो सकीना के सर को हज़रत सकीना को सवारी पर सवार किया गया है। अल्लाह अकबर। वो मखदूमा सकीना है, जालिमों ने इसके चेहरे पे तमाचे भी मारे हैं, तुर्रे भी लगाए गए हैं। अल्लाह अकबर। ये सकीना और ये काफिला अब दमिश्क के लिए ये काफिला निकल चुका है, दमिश्क की गलियों में ये काफिला पहुंचा है। मेरे प्यारे दमिश्क की औरतें छतों पे खड़ी थी, लोग गली में खड़े होकर तमाशा देखने आए थे। जालिमों ने कहा ओ दमिश्क वालों देखो ये बागी के सर है, ये कातिल के सर है। इतना कहना था मखदूमा ज़ैनब को जलाल आता है और वही अंदाज में खिताब करती है मौला अली के तेवर में और कहती है ओ दमिश्क वालों सुन लो, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं फातिमा की बेटी सकीना हूँ, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ, हुसैन की बहन हूँ। जो नेज़े पे सर देख रहे हो ये मेरे भाई हुसैन की है। यजीदी खेमे में हैजाम बपा हो जाता है, दमिश्क की गलियां सन्नाटा खींच लेती है, अहो बपा करने लगती है, लोग मेरे सीने को पीटने लगते हैं। हाय तूने ये क्या किया? उसी नबी का कलमा पढ़ता है, उसी नबी के नवासे को तूने कत्ल किया। हाय सद अफसोस। वो लोग अहो बपा कर रहे थे। जालिमों ने अहले बैत अतहार को फिर से दमिश्क के जेल खाने में कैद कर दिया।
अल्लाह अकबर। कई रातें गुजर गई, चिड़ियां आती चहचहाती चली जाती। एक दिन हज़रत सकीना अपने फूफी से अर्ज करती हैं, फूफी जान ये परिंदे दो ही बार क्यों चहचहाते हैं, इनकी आवाज दो ही बार क्यों आती है। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब जवाब देती है, ऐ बेटी जब सुबह होती है ना ये परिंदा अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं, इनके बच्चे इनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब होते हैं, सबको आवाज लगाते चलो चलो सुबह हो चुकी है, रिस्क की तलाश में चलो। ऐ बेटी जब शाम होती है ना ये चहचहाती इसलिए है, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को खबर करती है कि शाम हो चुकी है, रात ढलने वाली है, रात होने से पहले पहले अपने घर को पहुंच चलो। हजरत सकीना ने जैसे लफ्ज़ घर सुना ना अपनी फूफी से बोल पड़ी, फूफी क्या मेरा घर नहीं आएगा, क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। मखदूमा ज़ैनब अर्ज़ करते फरमाती हैं, ऐ बेटी सब्र करो, जरूर हम अपने घर जाएंगे, जरूर हम अपने घर पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नामक शख्स का गुजर होता उस जेल खाने से, क्या देखते हैं नकाहत का आलम है, हाथों में बेड़िया, पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ी है, गले में तौक लगे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, चलने की ताकत नहीं है, खड़े रहने की ताकत नहीं है, इस कदर बीमार हैं, नमाजें नहीं छूट रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। वो जब अपने घर पहुंचे ना अपनी बीबी से कहा, बेनब अब जुमरात आने वाला है ना। कहा हाँ। कहा क्या मतलब है, तुम जुमरात को नजर हुसैन पेश करती हो ना, ये नजर किसी और को मत देना। दमिश्क के जेल खाने में कुछ कैदी आए हुए हैं, चलने की ताकत नहीं है, किसी के पैरों में बेड़िया है, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तौक लगे हुए हैं, तुम इसे दे देना, वो लोग खाएंगे ना, नजर हुसैन की बरकत से उनके अंदर ताकतें आ जाएंगी। ये सोचकर उनकी बीबी ने खाना बनाया है, नजर हुसैन को लेकर रात के हिस्से में दमिश्क के जेल खाने में हाजिर होती हैं और कहती लो इसे कबूल कर लो। मखदूमा ज़ैनब फिर कहती खबरदार हम सैयदा है, हमें ज़कात न देना, हमें सदका न देना। वो औरत कहती है, ऐ बीबी ये कोई सदका नहीं है, ये तो नजर हुसैन है। कहती है नजर हुसैन है, कैसा नजर हुसैन है। अब नजर हुसैन करने वालों गौर से मेरी गुफ्तगू को सुनना, नजर हुसैन करने में कितना फायदा है। अब जरा देखो वो बीबी कहती है, ऐ खातून जब मैं पैदा हुई थी ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मैं मरने वाली थी, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, अतिब्बा ने, हुक्मा ने, सबने जवाब दे दिया, मेरे बाबा सबके पास लेकर गए ऐ बीबी, लेकिन मैं सही ना हो सकी। तो किसी ने मुझे कहा था कि मदीने में नबी आए हैं, उनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है, इनके पास चले जाओ, वो हर मर्ज की दवा बनकर आए हैं, सल्ले अल्लाह की सदा लगाते हैं, उनके पास जाओ शायद तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का वक्त दिया था कि 2 दिन में मैं मर जाऊंगी। मेरा बाप चुपके चुपके खूब रोया करता था, आंसू बहाया करता था, मुझे सीने से लगाकर बड़ा प्यार करता था। मैंने अपने बाबा से पूछा रोने का सबब बताओ, तो मेरे पापा ने कहा है बेटी तू 2 दिन की मेहमान है, तुझे जो खाना है खा ले, तुझे जो चाहिए तेरा बाप ला कर देगा। बेटी ने कहा मैंने सुना है मदीने में नबी आए हैं, उस नबी के पास लेकर चलो ना, शायद हमें जिंदगी मिल जाए। लोग कहते नहीं है मरता नहीं तो क्या नहीं करता, आखिरी घड़ी है, वो दूसरे बिरादरी का है, उसका मजहब दूसरा है, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं है। उसने नहीं सोचा हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे, हमारे माशरा के लोग क्या कहेंगे, हम किसके पास जा रहे हैं। बेटी की जिंदगी चाहिए, अब लेकर चले हैं मदीना शरीफ। वो खातून कहती है ऐ बीबी जब मुझे मदीना शरीफ लेकर जाया गया उस नबी ने एक बच्चे को बुलाया जिसका नाम हुसैन था। उस नबी ने कहा ऐ हुसैन अपना सर इस बच्चे के सर पर रख कर दुआ कर दे। ऐ बीबी उस हुसैन ने मेरे सर पर अपना हाथ रखकर दुआ किया था, उसकी दुआ की बरकत है जो अब तक मैं जिंदा हूँ, अब तक मैं जिंदा हूँ। और मेरे बाबा ने वसीयत किया था ऐ बेटी जब जब जुमेरात आए नजरे हुसैन पेश करती रहना, अपनी औलादों से भी कह देना वसीयत करके जाना। ऐ बीबी उसी नजरे हुसैन को कभी मैं गरीबों को देती हूँ, कभी मैं यतीमों को देती हूँ, कभी मुफलिसों को देती हूँ, कभी मजलूमों को देती हूँ, जो कमजोर होते हैं उन्हें देती हूँ, ताकि नजरे हुसैन की बरकत से, नजरे हुसैन की बरकत से उनके अंदर ताकत आ जाए, शऊर आ जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, इतना कहना था। मखदूमा ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी है। वो औरत कहती है ऐ बीबी ये दुख बड़ी कहानी तो मेरी है, रोना मुझे चाहिए था लेकिन तुम रो रही हो, इतना कहना था। वो और मखदूमा कहती है सुनो जिस हुसैन ने तुम्हें जिंदगी दी थी उसी वही हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद है, उसी हुसैन की बहन मैं हो, उसी
हुसैन का बेटा वो है जिसके पैरों में बेड़ियां है, हाथों में हथकड़ियां है, गले में तोक लगे हुए। अल्लाह अकबर, चीखें निकली है, जमीन पर गिरी है, रूह परवाज करती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिन जुमा का आया, दमिश्क की मस्जिद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया गया। यजीदियों ने पूछा तुम्हारा मुतालबा क्या है? मेरे इमाम के फर्जिंद ने कहा 3 मुतालबा है। पहला मुतालबा ये कि मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाला किया जाए, दूसरा मुतालबा ये है मेरे बाबा का सर मेरे हवाला किया जाए, तीसरा मुतालबा ये है कि मेरे काफिले को सही सलामत मदीना शरीफ पहुंचाया जाए। यजीदियों ने कहा 3 में से 2 शर्तें मंजूर है, तुम्हारे काफिला को मदीना शरीफ पहुंचाया जाएगा और तुम्हारे बाबा का सर तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन बाबा के कातिल को तुम्हारे हवाला नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें मुआहिदा हो गई। गुफ्तगू बड़ी लंबी है, मैं बड़ी शॉर्ट में आपको लेकर चल रहा हूं मेरे प्यारे। अब ये काफिला वहां से यजीद की निगरानी में ये काफिला मदीना शरीफ की तरफ रवा दवा हो रहा है। दमिश्क में यानी करबला से लेकर दमिश्क तक आने में 34 मंजिलें पड़ी हैं। अगर इसे बयान किया जाए तो कई रातें गुजर जाएगी। अब जरा देखें मेरे प्यारे, अब ये काफिला मदीना शरीफ की तरफ बढ़ रहा है। कफी मदीना शरीफ में हाहाकार मचा हुआ है कि लुटा हुआ काफिला आ रहा है। लोग सुबह आते शाम को चले जाते। एक शाम ऐसी भी आई, एक शाम ऐसी भी आई, ऐसी भी शाम आई। क्या देखते हैं मदीने के लोग कि धूल उड़ रहे हैं। यकीन हो गया कि अब ये काफिला आ रहा है, अब ये लुटा हुआ काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर, अली अकबर तो नहीं है, लेकिन उनके हम सभी बनकर उनके भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, कासिम तो नहीं है, हजरत सकीना है, उम्मे रुबाब है, उम्मे लैला है, सहर बानो है, मखदूमा ज़ैनब है। चंद लुटे हुए काफिला के साथ ये काफिला मदीना शरीफ में एंट्री किया। अल्लाह अकबर, मदीने की औरतें आई हुई है, मदीने के लोग आए हुए हैं, मदीने के बच्चे आए हुए हैं, यके बाद दीरा सब मिल रहे हैं। जब नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी, लोग बोले ज़ैनुल आबिदीन बताओ ना करबला के मैदान में क्या हुआ, हुसैन के साथ क्या कैसे जुल्म किए गए, बताओ ना। अली असगर कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं। अली अकबर कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं। अब्बास नहीं दिख रहे हैं। आंसू आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैं बयां करूं तो कैसे करूं, मैं बताऊं तो तुम्हें कैसे बताऊं। तुम्हारे बड़ों को देखता हूं, बाबा हुसैन की याद आती है, तुम्हारे बेटों को देखता हूं, भाई की याद आती है, तुम्हारे नौजवानों को देखता हूं, कासिम की याद आती है, चाचा अब्बास की याद आती है। अल्लाह अकबर। यके बाद दीगर लोग औरतें पूछ रही हैं मखदूमा ज़ैनब से, उम्मे सकीना से बताओ ना करबला में क्या वाक़ियात पेश आए। ज़ारो कतार रो रहे हैं। रिवायात में है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू इस कदर बहा, इस कदर बहा, इस कदर बहा कि नाले की तरह गड्ढे पड़ गए। हथकड़ियां और बेड़ियां का आलम ये कि गोश्त कट गए, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही थी। तौक की वजन से इमाम के बेटे की गर्दनें झुक गई थी। अल्लाह अकबर। अब ये काफिला मदीना शरीफ में पहुंचा है। मेरे इमाम के बेटे को चलने की ताकत नहीं, अपनी एड़िए के बल पर सकते खसकते अपने नाना के तुरबत पर हाजिर होते हैं और हर सलाम अर्ज करते हैं, बाद अर्ज करते हैं नाना जिस हुसैन को आपने सवारा था, नाना जिस हुसैन की उंगली को थाम कर आप मदीने की गली में टहलाया करते थे, ऐ नाना जो हुसैन आपके पुष्ट पर सवार होते थे तो आप अपना सजदा लंबा कर देते थे। ऐ नाना वो हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए। ऐ नाना जिस हुसैन के बारे में आपने कहा था, जिस हुसैन के बारे में आपने कहा था, नाना हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हो, नाना उस हुसैन को शहीद कर दिया गया। ऐ नाना वो हुसैन शहीद हो गए। ऐ नाना जब हुसैन को आप कांधे पर सवार कर चल रहे थे तो उमर ने कहा था सवारी कितनी अच्छी है नाना, तो आपने कहा था वह उमर तूने देखा सवारी कितनी अच्छी है, जरा देख तो सवार भी कितना अच्छा है। ऐ नाना करबला के मैदान में बाबा हुसैन शहीद हो गए। ऐ नाना जब हुसैन आपके पुष्प पर सवार हुए थे तो आपने 72 तस्बीह पढ़ी थी, नाना करबला के मैदान में बाबा ने 72 चोट खाई है। ऐ नाना वो हुसैन नाना जब माँ दुआएं की थी तो जन्नत से जोड़े आए थे, नाना करबला के मैदान में इतने जुल्म सितम किए गए कि मौला हुसैन के जिस्म अतर से कपड़े भी उतारे गए, नाना इतने जुल्म सितम किए गए कि खेमा भी जला दिया गया, नाना इतने जुल्म सितम किए गए कि पानी भी बंद किया गया, नाना खाना भी बंद किया गया। नाना आपका दर है ना जहाँ से
खाना मिलता है, जहाँ से पानी मिला करता है, कोई महरूम होकर नहीं लौटा नाना। आपके नवासे पर खाना भी बंद किया गया, पानी भी बंद किया गया नाना। खेमे में आगे लगा दी गई नाना। इतने जुल्म सितम किए गए कि चेहरे से पर्दे को छीन लिया गया, दुपट्टे में आग लगा दी गई। ऐ नाना, जिनके दरवाजे पर, जिनके आंगन में जिब्राइल भी बेइजाजत नहीं आया करते थे नाना, उस फातिमा की बेटी के सरों से जालिमों ने पर्दों को छीना और उससे रौंदा नाना। जिस हुसैन को आप चूमा करते थे, सूंगा करते थे, कहते थे ये जन्नती फूल है, जालिमों ने उसी गर्दन पे तलवारें चलाई नाना। नाना, हुसैन ने अपने भाई की बाजू को दे दिए नाना। हुसैन ने अपने बेटे अली असगर के बचपना को दे दिया। हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर की जवानी को दे दी। हुसैन ने अपने भाई की निशानी कासिम की जवानी को दे दी नाना। करबला के मैदान में हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया नाना, लेकिन आपके दीन को मिटने नहीं दिया, आपकी शरीयत को मिटने नहीं दिया नाना। कुरान को मिटने ना दिया, आजान को मिटने ना दिया। कुरान की इज्जत नाना बरकरार रही, आजान की रिफत बरकरार रही नाना। जब यजीदियों ने कहा था हुसैन मैं तुझे दौलत देता हूँ, मैं तुम्हें हुक्मरानी देता नाना, आपके नवासे ने कहा था यजीदियों से, ओ यजीदियों सुन, दुनिया की हुक्मरानी तुझे मुबारक हो, मेरे नाना की शरीयत मुझे मुबारक हो। ऐ नाना, हुसैन ने अपने कुंबे को लुटा दिया, खानदान लुटा कर शरीयत की तहफ्फुज कर ली और शरीयत बचा दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नाना, वो आजान की पाबंदी कर रहे थे नाना, वो कुरान को बैंड करना चाह रहे थे। हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया नाना, लेकिन कुरान को नहीं मिटने दिया, सहीफे को नहीं मिटने दिया, नमाज को नहीं मिटने दिया। अब हुसैनियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ कितने हुसैनी बैठे हो? सब हुसैनी होना, हुसैन के लंगर करने वाले होना, लंगर हुसैन खाने वाले होना, हाथ नीचे करना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन ने आजान की अजमत के लिए बेटे की जवानी दे दी, जरा बोलो। हुसैन ने बेटे की जवानी दे दी आजान की अजमत के लिए, बेटा का बचपना दे दिया कुरान की वकार के लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिद आपके मोहल्ले में, मुसल्ला आपके घर में, कुरान आपके घर में, हुसैनी वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, हुसैनी वो है जिसकी नमाज ना छूटे, हुसैनी वो है जो कुरान की तिलावत करे, हुसैनी वो है आजान सुने तो मुसल्ले को बिछाने को तैयार हो। इसलिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में सिर्फ गर्दन कटाना नहीं सिखाया, गर्दन कटी तो इबादत में, गर्दन कटी तो इबादत में, मुसल्ला भी है। अब आप कहोगे करबला के मैदान तो खून से लाला जार थे, लेकिन मुसल्ला कहां से आया? मेरा हुसैन वो, मेरा हुसैन वो वक्त नमाज का, तलवार रुक गई, सब कुछ छोड़ा, बेटे के ख्याल को दूर किया, बहन के ख्याल को दूर किया, दुनियादार के ख्याल को दूर किया, बेटे की बचपना लुट गई उसे दूर किया, बेटे की जवानी लुटी दूर किया, हम सभी ये मुस्तफा करबला के मैदान में लुटा उसे दूर किया, अपना सहारा बाजू कटे उसे दूर किया, बेटी की ममता को दूर किया, बहन की ममता को दूर किया, बीबी की ममता को दूर किया, बेटे की मोहब्बत को दूर किया। इमाम अली मकाम मसल्ले पर खड़े, अल्लाहु अकबर नियत की मेरे हुसैन सर सजदे में, जालिम ने वार किया, गर्दनें कट गई। हुसैन जान बचाना फर्ज था, आप चाहते तो जान बचा लेते। आवाज आई नाथान, जान बचाना ही होता तो मैं मदीने से करबला क्यों आता? जान ही बचाना होता, जान ही बचाना होता तो मक्के से करबला नहीं आता, मैं वहां रहता, मेरी जिंदगी बच गई होती। तो हुसैन क्यों? मेरा हुसैन जवाब देता, शकीरुल जमां करबला के मैदान में जान नहीं, नाना की शरीयत बचाने आया, इसलिए शरीयत के सामने जान की कोई कीमत नहीं।
हद करना पड़ेगा। मस्जिद भी हमारी है, दरगाह भी हमारा है, इसलिए कोई वक्त का आतंकवाद अगर उंगली उठाए तो उंगली मरोड़ देंगे। इसलिए हम हुसैनी हैं। हुसैनी वही है जिसकी नमाजें नहीं छूटी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैनी वो है जिसकी नमाज न छूटे। आज हमारी मस्जिद वीरान पड़ी हुई, हम कहते हैं हुसैनी हैं। घर में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। हमारी माओ का क्या हाल है, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का। अल्लाहू अकबर। करबला के मैदान में जब दुपट्टे छीन लिए गए, जब चादर में आग लगा दी गई, अल्लाहू अकबर। कल की बहनें थी, वो हुसैन की बहनें थी, हुसैन की बेटियां थी, हुसैन की बीबियां थी, फातिमा की बेटियां थी। अल्लाहू अकबर। चादरें छीन ली गई, पर्दा। इमाम अली मकाम ने यही तो कहा था अपनी बहनों से, पर्दे को मत छोड़ना, सब्र को मत छोड़ना, मजबूती के साथ थामे रहना। अल्लाहू अकबर। सामने एक दो मैयत नहीं, 18 मैयत खुद के घर के, कुल मिलाकर 72 लाशें सामने। 72 लाशें, बेटे की लाशें मौजूद, भाई की लाशें मौजूद, भतीजे की लाशें मौजूद, भाई के साथी के लाशें मौजूद, सबकी लाशें पड़ी। लेकिन हाय कुर्बान जाओ मखदूमा ज़ैनब, किस तरीके से सब्र करती, कोई आंसू नहीं। और जब जालिमों ने जब दुपट्टे को छीना है, चादर कठीर में आगे लगी है, तो मखदूमा ज़ैनब ने अपनी बेटियों को, अपनी भतीजियों को कहा अपने सर के बालों को उड़ेल कर सामने ले आओ ताकि तुम्हारा चेहरा कोई देखने ना पाए। मेरी बहनों, करबला के मैदान से मखदूमा ज़ैनब क़यामत तक की बेटियों को ये नसीहत देती है, बेटियां जितने भी जुल्म पप्पा किए जाए, तुम्हारे चेहरे नहीं खुलने चाहिए, तुम पर्दे में रहो, तुम पर्दे में रहो। अल्लाह अकबर। वो बाप कैसा गैरत वाला बाप है, वो कैसा भाई है। अम्मा भाई बनना है तो हुसैन की तरह बनो, वरना मत बनो। बाप बनना है तो अली की तरह बनो, वरना मत बनो। अल्लाह अकबर। अली ने बेटी की परवरिश की है, अली ने बेटे की परवरिश की है। भाई ने हुसैन को, भाई ने बहन को सहारा दिया है, बहन ने भाई को सहारा दिया। कैसा सहारा? बहन सब्र को मत छोड़ना, बहन पर्दे को मत छोड़ना। आज हमारी बेटियां बेपर्दा नहीं घूम रही, आज हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टे हैं, आज हमारी बहनें पर्दा कर रही है, नहीं कर रही है। बाप सामने मौजूद होता, वो बाप कुफ्र का आतंकवाद से कम नहीं है, जो अपने बेटियों को जींस पैंट पहनाए, जो अपने बेटियों को फटा हुआ कपड़ा दे और फख्र महसूस करे। अल्लाह, तुम कौन हो? आज हमारी शादियों का हाल क्या हो गया? आज शादी के नाम पर हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती, आज शादी के नाम पर हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती। नाम वलीमा होता है, सारे कुरफात हमारी शादियों में मौजूद है। वलीमा के नाम पर जरा बताओ, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा नहीं आती पंडाल के अंदर, तुम्हारी बहनें नहीं आती पंडाल के अंदर। शादी के नाम पर आज हमारी बहनें गुनाह नहीं कर रही, आज हमारे भाई गुनाह नहीं कर रहे। न जाने कैसे कैसे रस्म और रिवाज पैदा कर दिए हम लोगों ने। एक हल्दी लगाने का रस्म, उसमें बहनें लगा रही है, चचाजाद बहनें लगा रही है, खाला की बेटियां लगा रही है, फूफी लगा रही है, फूफू की बेटियां लगा रही है, भाभियां लगा रही है। लगाना सख्त हराम है, जो गैर महरम सख्त हराम है। यहाँ तक कि माँ को भी हुक्म नहीं कि बेटे के सारे जिसमें हल्दियां लगा। आज भाभियां आज हल्दियां लगा रही, पूरे बदन में मसल आज बहनें लगा रही हैं। ये सख्त हराम है, इसे बदलने की कोशिश करो। हराम है। ऐसे ऐसे कुरफाता न जाने कैसे कैसे रस्मों रिवाज है। जब निकाह हो जाता है, जब जनाब दूल्हा को घर के अंदर लाया जाता है, मोहल्ले की सारी बेटियां होती, माएँ होती है, अंगूठियां पहनाने का रस्म रिवाज, एक नहीं 20 अंगूठियां पहनाई गई। और हाल ये होती है सेसना में, नौजवान उस औरत के हाथ भी पकड़ लेते और बड़ा आसानी से ठट्ठा करते हैं, लोग वहां पर हंसते हैं। सख्त हराम, इससे बचो। ये शादी नहीं, ये बर्बादी है। आज वलीमे के नाम पर उन्होंने बफर सिस्टम कर दिया, जानवरों की तरह खड़े होकर आज हम खाते हैं।
फिर हम कहते यार फला की शादी तो देख बड़ा धूमधाम से किया गया, कितने पैसे जनाब ने लुटाए, इतनी अच्छी शादी किसी की नहीं हुई। वो शादी नहीं, वो बर्बादी है। जहां दाने की कोई इज्जत ना हो, जहां अल्लाह की नेमतों को पैरों से रौंदा जाए, उसे आप कहो कि ये शादी है। हाय वलीमा जो हुजूर की सुन्नत हो, वलीमा मेरे मुस्तफा की सुन्नत। मेरे आका ने वलीमा कैसे किया? एक दफा मेरे आका ने वलीमा इस तर्ज पे किया कि दूध की प्याली को सामने लाए, खुद भी पिए, तमाम सहाबा को भी पिलाया। एक बार मेरे मुस्तफा ने वलीमा इस तरीके से किया, बकरी के बच्चे को मेरे मुस्तफा ने ज़िबा किया, सालन बना, खुद खाए और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और सहाबा में तकसीम कर दिया। यह वलीमा है। आज हमारा वलीमा क्या? हमारा भाई मुझसे नाराज है, दावत नहीं मिलती। अगर दावत मिल भी जाए ना आए तो मुझे राजी नहीं करते, मनाने की कोशिश नहीं करते। आज हमारे वलीमे में कोई गरीब नहीं आता, हमारी दावतें यतीम को नहीं होती। जनाब अगर शादी रामगढ़ की है तो दावत हम मुंबई वालों को देते। कितने वलीमा में हमारे मोहल्ले के, हमारे रिश्तेदार वाले, हमारे पड़ोसी जो भूखे नातवा होती इस अंदाज से होते, शायद मुझे इसकी शादी में कुछ खाने को मिल जाए, और उसे खाने को नहीं मिलता। वो जनाब मुंबई से आएंगे, वो दिल्ली से आएंगे और उन्हें खिलाया जाएगा। उनका हाल ये होता है कि वो जनाब खड़े होकर खाना खाते, कोई तमीज और सलीका नहीं। और हमारी गैरत तो तब मर जाती है जब घरों में कोई खुशी के फंक्शन होते ना, तो फिर हमें उलमा, हाफिज और कारी, इमाम याद नहीं आते, मदरसे के बच्चे याद नहीं आते। जब कोई मर जाए 10वां 20वां 40वां तो ये इमाम साहब याद आते, फिर हमें मदरसे के बच्चे याद आते। हमारी गैरत कहाँ चली? ये सब गलत है मेरे प्यारे, ऐसा नहीं करना है। आका फरमाते वो वलीमा है जिसमें गरीबों को, फकीरों को, यतीमों को खिलाया जाए, वो अलीमा रब की बारगाह में कबूल है। शादी, निकाह करना, निकाह के 4 सूरत हैं, निकाह के 4 सूरत हैं, वाजिब, फर्ज, सुन्नत, हराम। अब आप सोच रहे हैं 2 बात 3 बातें तो सही है, लेकिन चौथा सिस्टम हराम वाला कि भला निकाह भी हराम हो सकता है? निकाह भी हराम है। हाँ, शादी जब वाजिब है, निकाह बंदे पर जब वाजिब हो जाता है, जब इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करे, गुनाह के करीब हो जाए और बहकने लगे, तो उसे चाहिए कि फौरन वो निकाह कर ले, वाजिब है। और इंसान के पास दौलत हो, वसवसा पैदा हो, जना के ख्याल आए, उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, फर्ज है। इंसान के पास सब कुछ है लेकिन वसवसा नहीं है, नफ्स पे कंट्रोल है, तो उसे चाहिए कि सुन्नत मुस्तफा समझकर शादी कर ले, जैसा कि मेरे बुजुर्गों ने किया। शादी कर ले। और हराम निकाह इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है जिससे मेहर देने की भी उस्सत ना हो, मेहर का पैसा अदा करने की भी हिम्मत उसके अंदर ना हो, तो उसे चाहिए कि वो निकाह ना करे, हराम है। अब उसे चाहिए रोजे रखे, रोजे पे रोजा रखे, ताकि उसका नफ्स जना की तरफ उसे लेकर, उसे चाहिए कि रोजे पे रोजा रखे। और मेहर के भी 3 किस्म, एक मेहर मुआज्जल है, एक मेहर मुआज्जल है, एक मेहर मुतलक है। ये 3 किस्में हैं। जनाब दूल्हा साहब को कुछ मालूम ही नहीं होता। आज हमारे मुआशरे का हाल ही है, चाहे दूल्हा साहब हो या दुल्हन साहिबा हो, उन्हें मेहर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। मुआज्जल क्या है, मुआज्जल क्या, मुतलक क्या, बस वो चाहते बस निकाह हो गया काफी है। एक वो मेहर है जो शौहर अपने बीवी से कहे कि ये पैसे आज नहीं, मैं 1 महीने के बाद दूंगा या 1 साल के बाद दूंगा। एक वो मेहर है कि पहली रात है, शादी हुई, निकाह हुआ, अपने बीबी को मेहर का पैसा दे दिया। ये मेहर की 2 किस्में हो गई। एक मेहर मुतलक है, कुछ पैसे उसने अपने बीबी को अभी दे दिए और फिर उसने कहा ऐसा है कुछ पैसे मैं बाद में थोड़ा थोड़ा कर तुम्हें अदा कर दूंगा, तो ये मेहर मुतलक है। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवानों को क्या गए, इल्ला माशाल्लाह सबकी बातें नहीं करता, लेकिन अक्सरियत की बातें करता। वो ये कहते हैं मैं अपनी बीवी से माफ करा लूंगा, मैं अपने बीवी से माफ करा लूंगा। नादान माफी कराना होता तो फिर मेहर का सिस्टम ही क्यों होता। मेरे आका ने 11 निकाह फरमाए और तमाम बीवियों को बराबर बराबर मेरे मुस्तफा ने मेहर अदा किया। 12 औकिया एक साथ
अदा किए मेरे मुस्तफा ने, हुक्म भी दिया कि औरतों का ये हक है कि अपने शौहर से मेहर का मुतालबा करें। और हाल ये हमारे माशरे का जिहालत इस कदर परवान चढ़ गया ना, जनाबे दूल्हा साहब होते ना, उन्हें कलमा तक याद नहीं होता। ये हमारे इमाम साहब है, ये हमारे इमाम साहब है जो लाज बचाने के लिए पहुंच जाते वहां पर और कहते कलमा पढ़ो तो नहीं आता, फिर ये कलमा भी पढ़ा, उनके बाद ये खुतबा भी पढ़ते, तब जाकर आपका निकाह ये पढ़ाते, तब जाकर आप कहते हो कबूल है। गैरत की बात नहीं, तुम्हें 3 कलमा भी नहीं आता, तुम कौम मुस्लिम, फिर तुम ये बात करते हो मस्जिद हम बचाएंगे, खानका हम बचाएंगे, मजार हम बचाएंगे, जिन्हें 3 कलमा याद नहीं, जो नमाज के करीब न जाए। अल्लाह अकबर। शादी करने वाले कल के वो नौजवान थे, शादी से पहले भी रब के शुक्र अदा करते, नमाज अदा करते, शादी निकाह के बाद भी शुक्र के तौर पर रब की बारगाह में सजदा रह जाते। आज भी हाई इस कदर बढ़ गई हमारे माशरे में, निकाह हुआ नहीं कि पटाखे फोड़े गए, निकाह जैसे वो कब्बल गट्टे छोड़े जा रहे, फला के बेटे का निकाह हो गया। आलिए कोई गले में चैन पहनकर जा रहा है, कोई सोने का अंगूठी पहनकर जा रहा है, क्या बदतमीजी यार, ये हराम है, मुस्तफा ने हराम करार दिया। और हमारे माशरे की बुराई का आलम तो ये है, हाल ये है जनाब, जब हमारा इमाम हमारे औलमा जब निकाह पढ़ाते ना तो उन्हें कितना नजराना दिया जाता, 1000, 2000, 500 रुपए। लेकिन जब शादी हो जाती है, फिर जब वही नौजवान दूल्हा बनकर घर के अंदर दाखिल होता है, फिर उनकी साली साहिबा का क्या कहना, फिर जनाब वो पैर से जूतियां उतारेंगी और चोरी करेंगी, यानी चोरी करे इस्लाम ने हराम, ये एक गुनाह। फिर ये कहे कि इसके बाद में तुम मुझे 5000 दो तब मैं जूती दूंगी, और वो बेशरम दूल्हा ऐसा है कि उसे 5000 देने को भी तैयार हो जाता। ये हराम का हमारे माशरे में नहीं हो रहा। जिसने पूरी जिंदगी को सलामती के साथ सर्टिफिकेट दे दी हमारा इमाम, जो काम शादी से निकाह से पहले हराम थे उन तमाम चीजों को जायज करार दिया गया, उनके एवज उन्हें 500 रुपए देते, 2000 रुपए देते। गैरत हमारी, खुदारा आपको हिदायत की तौफीक। हमारी शादी ऐसी नहीं होनी चाहिए, लड़के हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं जबकि ये हराम है, जबकि ये हराम है। ये तमाम शादियां ऐसी की जा रही है हमारे माशरे में। नहीं मेरे प्यारे, शादी को हल्की शादी हमारी हो, निकाह को आम करो, निकाह हल्का करो आप, ताकि शादी हो जाए और गरीब का दिल ना दुखे और यतीम के दिल ना दुखे। यही हमारा इस्लाम हमें पैगाम देता है। शादी के रिश्ते को आप समझो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, जिसने तुम्हें बनाया उसी से बेशुमार मर्द औरत फैला दिए और उसी में से तुम्हारे रिश्ते को बनाया। ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, अपने रिश्ते का लिहाज करो, हर वक्त अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हमें चाहिए हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं ढोल ताशे बजेंगे तभी शादी होंगी, ये सब हराम है। हराम काम से बचो। आप उसी पैसे को दीन के रास्ते में सर्फ कर दो, गरीबों को दे दो, यतीमों को दे दो। और याद रखना, एक यतीम अगर आपसे राजी हो गया, किसी गरीब की शादी हो रही हो, अपनी शादी की खुशी को छोड़कर उस गरीब की शादी में शामिल हो जा, उसे वो पैसे दे दे। गरीब की शादी हो गई, मेरे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो यकीनन मेरा खुदा राजी हो जाएगा। यही तो मेरे ताजुशरीयत पैगाम देते हैं। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। इसलिए मेरे प्यारे, शादी में फजूल खर्ची ना करो, ऐसे काम से आप रुको, ऐसे चीजों से आप रुको। और चलते चलाते बात और क्या करूं, मेहर मेहर हालात के पैसे मंजर दिया जाता है, हालात के
पसे मंजर मेहर को दिया जाए। यानी आज की दौर की महंगाई क्या है, उस हिसाब से मेहर दिया जाए। कम से कम 10,000 रुपए दिए जाए, कम से कम 10,000 मेहर के हो। बड़ा भोला भाला नौजवान होता है, कोई 1,000 कोई 2,000 देकर फुर्सत करना चाहता है। नहीं मेरे प्यारे, वक्त के पसे मंजर आप मेहर दो। आका ने उस वक्त में अपने बीवी को जो मेहर दिया था ना, 12 औकिया 1 सा। इस दौर के मुताबिक मालूम है कितने पैसे बनते हैं? इस दौर के मुताबिक पैसे बनते हैं 7,000 कुछ रुपए। जरा सोचो, मेरे मुस्तफा ने उस वक्त में अपने बीवियों को इतने पैसे मेहर में अदा किए। तो हमें भी चाहिए तो हालात के पसे मंजर जो पैसे बने वो मेहर दिए जाए, उतने पैसे मेहर के अदा किए जाए। और कोशिश करो कि मेहर नकद दो, मेहर मुआजल से अदा करो, ताकि शादी से पहले तमाम तर चीजों से फारिग हो। ऐसी हमारी शादी होनी चाहिए। शादी से पहले आप कुरान खानी करो, शादी से पहले आप जिक्र व अस्कार कराओ अपने घरों में, नमाजें पढ़ाओ अपने बच्चों को, उन्हें कुरान की तालीम दो से। और वो मेरा बच्चा कुरान पढ़े, कुरान पढ़ता हुआ वो जाए, फिर उसका निकाह। न जाने कैसे कैसे रस्म और रिवाज पैदा कर दिए गए। दूल्हा साहब जब घर में आते तो सास साहिबा साली साहिबा ये निकल कर आते हैं, हाथ में कुरान देते हैं। पता नहीं दूल्हा साहब वजू से है या नहीं, जबकि कुरान की आयत ला यमस्सुल मुतहहरून, इसे पाक लोग ही छुए। हमारे नौजवान ऐसे हैं कि नहाने का सलीका नहीं और उन्हें कुरान पकड़ा दिया। तो क्या वो लोग गुनहगार नहीं है? वो लोग भी गुनहगार हैं। यानी ऐसे फजूल जगह पर कुरान को न लाया जाए। कुरान तो वो है जिसे जिंदगी संवारने वाली किताब है, इसलिए कुरान की तालीम को आम करो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने मुस्तकबिल को रोशन। कुरान पढ़ने के लिए ना कि रखने के लिए। बड़ी हमारी कौम इस कदर जा चुकी है, कुरान हमें कभी याद आता है जब गड्ढे बजाए जाते तो कुरान हमें याद नहीं रहता, जब ढोल ताशे बजाए जाते तो कुरान हमें याद नहीं रहता, जब नाचे जाते डांस किए जाते तो कुरान हमें याद नहीं रहता, जब गालियां बकी जाती तो कुरान हमें याद नहीं रहता। हमारी बेटियां बेपर्दा हमारे मुआशरे में, हमारे पिंडाल में आए तो हमें कुरान याद नहीं रहता। कुरान कब याद आता है? जब बेटी विदा होती तो कुरान याद आता है कि कुरान से दे दो। जब दूल्हा है तो कुरान चुमा दो, तब कुरान याद आ रहा है। यार कुरान भी ये करेगा, मौला मुझे ऐसी जगह पेश किया जा रहा है जिसे पढ़कर खौफ करना चाहिए कि मैं रब का कलाम हूँ, उसमें पूरी दुनिया और हश्र बपा करने के सारी बातें मौजूद है। इसे पढ़कर इंसान को तो खसियत तारी होनी चाहिए। ये इंसान तो ये है, हमें वहां पेश किया जा रहा है जहां जरूरत नहीं। कुरान इसलिए कि बेहाई जब करे तो कुरान हमें याद ना आए, डांस करे तो कुरान हमें याद नहीं कि हमें कुरान भी पढ़ना है। कुरान को क्या कौल है, कुरान क्या कह रहा है, कभी आपने गौर किया है? नहीं किया। आज हमें चाहिए कि इस महफिल से ये पैगाम लेकर जाओ कि हमारी शादियों में कुरान की तिलावत हो। यार जब दूल्हा नमाजी और कुरान पढ़ने वाला होता है, दुल्हन नमाजी और कुरान पढ़ने वाला होता है, याद रखना फिर उनकी औलादें जो जमाने में आती हैं, वो औलाद वक्त का सलाउद्दीन अय्यूबी बनता है, वक्त का उमर बनता है, वक्त का अबू बकर बनता है। जब माँ बाप इतने अच्छे, जब माँ नमाजी हो, बाप बेनमाजी हो, जब माँ बाप कुरान न पढ़े, घर वाले कुरान न पढ़े, फिर ये उम्मीद करो कोई सलाउद्दीन अय्यूबी आए मेरी मस्जिद को बचाए, फिर ये उम्मीद करोगे कोई खालिद बिन वलीद आए मेरे मदरसे को बचाए। तो याद रखना, अब ना तो खालिद बिन वलीद आ सकते हैं, ना तो सलाउद्दीन अय्यूबी आएंगे, हम में ही से किसी को बनना पड़ेगा। तो बनने के लिए उनका रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सारे लोग कुरानी हो जाओ, कुरान पढ़ने वाले हो जाओ, नमाज पढ़ने वाले हो जाओ, हुसैनी हो, हुसैनी बनकर रहो और हुसैन के मिशन पर जिंदा रहो, उसी का नाम मुसलमान है। वरना सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें बेकार हैं। जिंदगी तो सबको मिली, सबने अपने अपने एतबार से जिंदगी जिया, उसका कोई नाम नहीं है। नाम आज उसका है जिसकी जिंदगी मुस्तफा के नाम पे गुजरी। सरमाएदार की तारीफ कर कर कोई क्या कर सकता? बरेली शरीफ की जगह, बरेली शरीफ की धरती पर करीब एक जगह जिसका नाम नानपारा,
नानपारा के रियासतों ने जब इमाम अहमद रजा की बारगाह में एक कासिद को भेजा कि जा अहमद रजा को कह दे कि मेरे कसीदे पढ़े, मेरे कसीदे पढ़े। मेरे इमाम ने जवाब दिया कि ये कलम दुनिया के बादशाहों के लिए, रियासत के लिए नहीं उठता। अहमद रजा का कलम तो इसके रसूल में मुस्तफा के लिए चलता है और मुस्तफा के गुलामों के लिए। और शेर कहा तो यूं कहा, अपने कलम को हरकत दी मेरे इमाम ने तो इस तरीके से कहा, करूं मैं आले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कहता हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे, मेरा दीन पा रहे। यानी मेरे इमाम ने कह दिया, करूं मध्य अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो तारीफ मुस्तफा की करता हूं, उसके अलावा किसी की नहीं। पड़े इस बला में मेरी बला, इस बला में मैं क्यों पढ़ूं जो तेरे कसीदे पढ़ूं। और कहा वो नानपारा के रियासत जो कह रहे हैं उनके कसीदे पढ़ूं। मेरे इमाम ने दूसरे मिसरे में ये कह दिया, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं फकीर हूं, मैं उस दर का मांगता हूं तेरे दर का नहीं। नानपारा का रियासत सुन ले, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नहीं। मेरा दीन इतना कमजोर नहीं जो नानपारा के बादशाह के करीब झुक जाऊं। तो हमारा दीन इतना कमजोर नहीं जो चंद टकों में अपने ईमान को बेच दिया जाए। मेरा ईमान, मेरा दीन इतना मजबूत है कि करबला से ये पैगाम मेरे हुसैन ने दिया। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हुसैनी मिशन पे चलो, करबला को याद करो, करबला के पसे मंजर को, करबला के मैदान को, करबला के नक्शे को, वहां के हालात को याद करो तो यकीनन तुम्हारे बच्चे हुसैनी बनेंगे, तो सच्चे हुसैनी बनेंगे। ओ यार, हुसैनी हो बेनमाजी ये हो ही नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज हुसैनी है, सरकार गरीब नवाज हुसैनी है, आलम पना वारिस पाक हुसैनी है, हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियर हुसैनी है, सरकार गौसे आजम हुसैनी है। यानी ये सब हुसैनी है तो हुसैनियों का हाल ये इनकी नमाजें नहीं छूटी। यार तुम कैसे हुसैनी हो, तुम कैसे हुसैनी, कैसे हुसैनी। मेरे हुसैन ने तो नमाज में गर्दन कटा दी और हम हुसैनियों का हाल ये कि अजान हो तो गाना सुनो, हम हुसैनियों का हाल ये हो कि अजान हो तो दुनिया की बातें करें, हम हुसैनियों का हाल ये अजान हो तो दुनिया की बात में मसरूफ हो। ये हुसैनी सिफत नहीं है। अपने रवैये को, अपने मिजाज को बदलो और ये पैगाम लेकर जाओ, हम सच्चे आशिक़ मुस्तफा है। जो आशिक़ मुस्तफा होता है वो मस्जिद की तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानता है, ईमान भी बचाना जानता है। तो हमें खूब खूब नमाज पढ़ने की जरूरत है और ईमान को बचाने की जरूरत है। शादी खाना आबादी, वरना बातें बड़ी लंबी हो जाएगी। 1 घंटे से वक्त ज्यादा हो चुके कॉल के मुताबिक, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं मेरे प्यारे, कि आप जलसे में जाओ, मना नहीं है, खूब जाओ, आप पैगाम लेकर जाओ, पैगाम सीख कर जाओ कि जलसे से हमें क्या पैगाम लेना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करो। सहाबा की जमात, मुस्तफा जाने जब खिताब फरमाया करते थे ना, सहाबा सुनकर वो अपने घर जाते, अपनी बीबियों को, बेटियों को, बेटे को नसीहत करते कि मेरे आका ने ये फरमाया, ऐसे ऐसे काम करने को हुक्म दिया। वो खुद करते, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, बीबियां सब किया करती थी। तो हमें भी चाहिए जब यहाँ से जाए ना, अच्छी बात लेकर तो घर वालों को बताओ, उसे फॉलो करो और उस पर चलो। इसी में भलाई, इसी में भलाई है। हमें बोल नहीं आपके सुनने में किसी भी चीज की गलती तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुब इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम फैंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।